वेलकम डियर स्टूडेंट, माय डिजायर ग्रुप ऑफ इंजीनियर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 3 सिंपल इक्वेशन पढ़ेंगे। क्लास 7 चैप्टर 3 सिंपल इक्वेशंस पढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे टर्म हैं, उनको आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए। जैसे अगर कोई भी ABCD A to Z से कोई भी लेटर आता है, जैसे X Y Z A B C D, अगर ये इक्वेशन में आता है तो इसको हम कहेंगे वेरिएबल। ये सब कुछ भी आ सकता है A to Z में कोई भी, इसको हम कहेंगे वेरिएबल। मतलब इसका वैल्यू क्या करेगा, इसका वैल्यू वेरी करता रहेगा, बदलता रहेगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं वेरिएबल। और कोई भी नंबर आए, जैसे 5 से 7 0 10, ये सब क्या है, इसको कहेंगे कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट बोलेंगे। तो कांस्टेंट में मतलब इसका तो वैल्यू कहीं भी 5 रहेगा तो इसका वैल्यू 5 ही रहेगा, लेकिन ये वेरिएबल का वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है, तो इसको वेरिएबल कहते हैं, जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है। और कांस्टेंट जिसका वैल्यू कहीं नहीं, चाहे 5 कहीं भी रहे तो 5 ही रहेगा। तो इसको नंबर को क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। अब देखिए सिंपल इक्वेशन, उसके पहले आता है जैसे कोई भी इक्वेशन किससे बनता है, एक्सप्रेशन से। एक्सप्रेशन किससे बनता है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट को लिंक करके, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन के द्वारा। जैसे हमने लिख दिया एक्सप्रेशन कैसे बनता है, कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट को प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई से लिंक करके एक्सप्रेशन बनता है। जैसे हमने लिख दिया x + 4, तो क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। और भी बहुत सारे लिख सकते हैं एक्सप्रेशन, जैसे x + y + 2, ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। मतलब वेरिएबल भी होना चाहिए, कांस्टेंट भी होना चाहिए, उसको कहेंगे एक्सप्रेशन। उससे जैसे इसमें 2x + y/4 = हमने 15 लिख दिया, नहीं 15 नहीं लिखेंगे, सॉरी। तो इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट और वेरिएबल का। यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल और कांस्टेंट को डिवाइड किया जा रहा है और प्लस से इसको लिंक किया जा रहा है। ये भी क्या हो गया हमारा, एक्सप्रेशन। ये जो सारी चीज़ें हैं इस सब को हम कहेंगे एक्सप्रेशन। मतलब सिंपल या ऐसे कुछ लिखा हो, जिसके साइड इनसाइड कुछ भी ना हो। जैसे यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, इसमें RHS LHS कुछ भी नहीं है, तो ये सब क्या हो गए, ये सब एक्सप्रेशन हो गए। अब इक्वेशन क्या होता है, पढ़ना तो है हम लोग को। इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो वो इक्वेशन बन जाता है। जैसे हमने x + 4 एक्सप्रेशन लिखा था, अब इसको हमको इक्वेशन बनाना है तो हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दिए और कुछ भी नंबर लिख दिए, जैसे 10 लिख दिए, तो क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन हो गया। जहाँ पे इक्वल टू का साइन आया, वेरिएबल कांस्टेंट लिंक हुआ, इक्वल टू का साइन है, इधर कुछ है, मतलब इधर दो साइड मिल जा रहा है। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड, मतलब इक्वल टू के रेस्पेक्ट में। ये इक्वल टू के इधर राइट में है, ये इक्वल टू के इधर लेफ्ट में है, दो साइड हो गया। तो इसको यस इसको कहेंगे
इक्वल टू आर एच एस, मतलब LHS RHS इक्वल आएंगे। तो इसमें दो इक्वेशन क्या हो गया, एक्सप्रेशन के साथ इक्वल टू का साइन लगा दिए और किसी कांस्टेंट को लिंक कर दिए, तो उसको कहेंगे इक्वेशन। ये हमारा इक्वेशन हो गया। ये कोई ज़रूरी नहीं हमेशा इक्वेशन इसी तरह से हो, इस तरह से भी होता है, x प्लस वाई प्लस 15 भी हो सकता है, इस तरह से 2x प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 100, या इस तरह से भी हो सकता है 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 इंटू x प्लस वाई। ये सब क्या है, दो पार्ट हो गया। इक्वेशन में क्या हो गया, दो पार्ट हो गया, सारा क्या है, इक्वेशन है, इक्वेशन। तो मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, इक्वल टू जब लगा देंगे तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दो पार्ट हो जा रहा है, इसको हम कहेंगे इक्वेशन। जहाँ इक्वल टू का साइन आएगा तो इक्वेशन, और इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा है और कांस्टेंट और वेरिएबल लिंक रहे एक दूसरे के साथ, उसको कहेंगे एक्सप्रेशन। और ये जो एक एक टर्म है इसको क्या कहेंगे, इसको टर्म कहेंगे। प्लस माइनस के साथ जो जुड़ा है उसको कहेंगे टर्म। जैसे ये एक टर्म हो गया, इसको कहते हैं टर्म। मतलब इस इक्वेशन में कितने टर्म हैं, दो टर्म हैं। इसको ये भी तो कांस्टेंट है, देखिए में मिल जाएगा, तो दो टर्म है, x और 4। इसमें कितना है, 1 2 3 4 टर्म है, इसमें 1 2 3 टर्म है। इस तरह से इसको टर्म कहते हैं। जो प्लस माइनस के साथ लिंक हुआ हो उसको क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया इक्वेशन क्या होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, जैसे हमने 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 लिख दिया, तो इसमें जो भी ABCD XY A to Z में कोई भी लेटर आए तो उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल, इसमें दो वेरिएबल हैं। उसी तरह से x प्लस 4 इक्वल टू 8 में इसमें कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, वन वेरिएबल। तो इक्वेशन दो वेरिएबल का भी हो सकता है, एक वेरिएबल का भी हो सकता है, तीन वेरिएबल का आप लोग को क्लास में नहीं आएगा, होता है। तीन वेरिएबल का होता है, चार वेरिएबल जितना भी हो सकता है होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं फार्मिंग ऑफ इक्वेशन। मतलब इक्वेशन को कोई स्टेटमेंट लिख के दिया रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम जैसा। आप लोग वर्ड प्रॉब्लम दिया रहता है तो उसमें स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि कोई स्टेटमेंट लिखा रहेगा तो उसको इक्वेशन में चेंज करना रहेगा। तो कैसे चेंज करेंगे, जैसे लिखा है सम ऑफ उसके आगे कुछ लिख देगा, सम ऑफ उसके आगे लिख देगा सम ऑफ ए नंबर एंड 4 इक्वल टू सम ऑफ ए नंबर एंड 4 गिव्स 6। तो जब सम ऑफ ए नंबर, तो किस नंबर की बात कर रहा वो हमको नहीं पता है, तो मतलब वही वेरिएबल हो गया। तो उसको हम लिख लेंगे, जो नंबर नहीं पता है, सम ऑफ नंबर कोई नंबर है तो उसी को हम x मान लेंगे। x के जगह कोई भी साइन आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ABCD A to Z के में से कोई भी साइन। जैसे लिखा है सम ऑफ ए नंबर एंड 4 गिव्स 6, तो कैसे लिखेंगे, सम ऑफ नंबर, तो ए नंबर ये हो गया कोई नंबर, और उसमें 4 करा कि ऐड किए हैं तो क्या देता है, 6 देता है। तो क्या हो गया, इस तरह का ये स्टेटमेंट लिखा रहेगा जैसे हमने बोला है। तो आप लोग इस तरह से इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इसी तरह से लिखा रहेगा। डिफरेंस में क्या लिखा रहेगा, जैसे लिखा रहेगा
difference of a number and difference of a number and 4 इक्वल टू 8। तो जैसे हमने ए नंबर बोला तो उसके जगह वाई मान लिए, यहाँ पर एक्स माने, यहाँ पर वाई मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, तो एक बाउंडेशन नहीं है। तो उस नंबर को और नंबर जो बोला है कोई नंबर, तो उसको एक्स वाई मान लिए या कोई वेरिएबल मान लिए। उसके बाद से बोला डिफरेंस ऑफ ए नंबर एंड 4 मतलब क्या करना है, माइनस कर देना। तो गिव्स क्या देता है, देता है 8। तो ये इक्वेशन फॉर्म है, ये स्टेटमेंट से इक्वेशन फॉर्म में बदल गया। उसी तरह से अगर तो हो गया तो y माइनस वाई इक्वल टू 8। तो एक लैंग्वेज और यूज करता है जैसे टेकन अवे मतलब टेकन अवे मतलब ले लिया गया। जैसे टेकन अवे ऑफ ए नंबर इक्वल टू 10। टेकन अवे ऑफ नंबर, कोई नंबर में से ले लिया क्या, 8 ले लिया। तो टेकन अवे कोई नंबर, तो कोई नंबर को x मान लिया, कितना ले लिया, 8 ले लिया, तो कितना बचा, 14 बचा। तो इस तरह से डिफरेंस की जगह एक ही वर्ड लिखा हो सकता है। और जैसे प्रोडक्ट लिख दिया, प्रोडक्ट जैसे बोला कि प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड 3, तो लिख देगा प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर कोई नंबर और एंड 3। प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर मतलब x कोई वेरिएबल एंड 3 का इसमें मल्टीप्लाई है, 3x गिव्स 21। तो इस प्रोडक्ट को इस तरह से दे देगा, या इस तरह से भी लिख सकता है इसको, प्रोडक्ट को 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर, 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर गिव्स 21। सेम जो प्रोडक्ट का मतलब है सेम इसका भी मतलब है। तो 3x इक्वल टू 21। तो इस तरह से 3 टाइम्स दे देगा, या कह देगा डबल ऑफ ए नंबर इक्वल टू 10। तो डबल मतलब 2 गुना, तो 2x इक्वल टू 10। तो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। इस तरह से जो भी देता है तो उसको क्या कहेंगे, डबल ट्रिपल। तो डबल कर देंगे उस नंबर का, एक्स का हमने डबल कर दिया, ट्रिपल बोला तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से टाइम्स बोलता है, प्रोडक्ट में टाइम्स भी बोलता है, प्रोडक्ट को टाइम्स भी बोलता है, टाइम्स। जैसे 6 टाइम ऑफ ए नंबर इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ ए नंबर इक्वल टू 24। तो ये भी क्या होगा, जो टाइम्स बोलेगा तो इसमें मल्टीप्लाई करना, टाइम्स प्रोडक्ट 3 टाइम्स डबल, ये सब क्या है, मल्टीप्लाई करना रहता है नंबर जो वेरिएबल और जो जिस नंबर से दिया। जैसे 6 टाइम दिया तो 6x लिखेंगे, 3 टाइम्स दिया तो 3x लिखेंगे, डबल दिया तो 2x लिखेंगे, 2 टाइम्स दिया तो 2x ही लिखेंगे। मतलब अलग अलग वर्ड से इसको बताया जाता है स्टेटमेंट में। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन को बनाते हैं। तो ये हो गया। अब जैसे फ्रैक्शन डिवीज़न दे दिया या फ्रैक्शन दे दिया तो कैसे पूछेगा, कैसे स्टेटमेंट से में बोलेगा। जैसे बोलेगा 1/4 ऑफ x, 1/4 ऑफ ए नंबर। तो 1/4 हो गया ऑफ ए नंबर, कोई नंबर का, तो नंबर हमको पता नहीं, तो वेरिएबल x मान लेंगे। गिव्स कितना देता है, कुछ भी बोल देगा, 26, जो भी कुछ बोल देगा। उसी तरह से हाफ ऑफ ए नंबर, तो हाफ ऑफ ए नंबर तो 1/2 y या x ले लो इक्वल टू 10, इस तरह से बोल देगा। 1/3 बोल दिया, 1/3 ऑफ ए नंबर, 1/3 ऑफ ए नंबर गिव्स 21, ये बोल दिया। इस तरह से मतलब डिवीज़न के लिए इस तरह से देगा, 1/4, 1/2, 1/3। तो इस तरह से बोलेगा। तो फ्रैक्शन में डिवीज़न में इस तरह से बोलेगा। तो आप लोग इस तरह से इक्वेशन बना लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। पुटिंग वैल्यूज में क्या दिया रहता है, जैसे दे दिया रहेगा
x प्लस 10 इक्वल टू 17। अब बोलेगा इसमें x का कौन सा वैल्यू इसको सपोर्ट करता है, मतलब x का कौन सा वैल्यू रखें कि ये 17 आ जाएगा। क्या 2 रखें या 5 रखें या 7 रखें? तो बोलेगा इसमें कौन सा, यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू इसमें से कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट वैल्यू है इस तीनों में से। हम रख के देखते हैं। x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, यहाँ पर 2 रखेंगे। x प्लस 10 इक्वल टू कितना आया, 10 प्लस 2 12। मतलब ये x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता क्योंकि 17 के इक्वल में नहीं आ रहा है। अगला चेक करेंगे, x इक्वल टू 5 रखेंगे, 5 प्लस 10 इक्वल टू 15। मतलब अभी भी 17 नहीं आया, मतलब 17 RHS और LHS और RHS बराबर आना चाहिए, मतलब x का वैल्यू ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगला देखते हैं, 7 प्लस 10 इक्वल टू 17। मतलब x की जगह अगर 7 रख रहे हैं, वैल्यू को पुट कर रहे हैं, x का वैल्यू 7 पुट कर रहे हैं, तो हमारा LHS RHS के बराबर आ जा रहा है। 7 प्लस 10 इक्वल टू 17। तो मतलब ये वैल्यू इसके लिए सही है। इस तरह से रखते हैं, वैल्यू दे के बोल देगा कि कौन सा वैल्यू इसका इस इक्वेशन के लिए सही है। तो इस तरह से चेक करेंगे, इधर LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू सेम आ जाना चाहिए। मतलब 17 है तो यहाँ पर ऐसा x का वैल्यू रखेंगे 17 आ जाए, वही वैल्यू यहाँ पे सपोर्ट करेगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। ये हो गया आप जैसे 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। x का वैल्यू दिया है 1, x का वैल्यू दिया है -2, x का वैल्यू दिया है 2। रख के देखते हैं, यहाँ पर 2 x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई है, यहाँ पर कोई साइन है मतलब मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। नहीं आया, मतलब 9 नहीं आया। LHS का वैल्यू 9 नहीं आया, तो मतलब ये यहाँ पर x का वैल्यू नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। -2 रखते हैं, -2 देखिए ध्यान से, यहाँ पे -2 रखें प्लस 5। अब -2 है, अब 2 2 जा 4, अब प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो -4 अब प्लस 5। तो प्लस 5 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो मतलब यहाँ पे 9 आना चाहिए था, 1 आया। इसका मतलब ये भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, x का ये वैल्यू यहाँ पे नहीं होगा। फिर से अगला करते हैं, x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 5, देखो 2 2 जा 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। मतलब इस वैल्यू को x इक्वल टू 2 रखते हैं तो 9 आ जाए, इसका मतलब x का वैल्यू 2 होगा। यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। इस तरह से वैल्यू को पुट करते हैं। एक मेथड और होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, जो वेरिएबल इक्वेशन में दिया होता है उसका वैल्यू फाइंड करना रहता है हिट एंड ट्रायल मेथड से। मतलब वैल्यू दिया नहीं रहेगा, अपने दिमाग लगा के रखना है ताकि LHS का वैल्यू RHS के वैल्यू के इक्वल आ जाए। जैसे देखते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 30। तब देखते हैं यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, x इक्वल टू 1 रखते हैं, रख के देखते जाएंगे। और जो वैल्यू ये LHS लेके चलेंगे, 13 अगर आ जाएगा, x का जो वैल्यू रखेंगे पुट करेंगे, अगर इधर का वैल्यू 13 आ जाएगा वही x का वैल्यू होगा। x इक्वल टू 1 रख रहे हैं, 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 1 जा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। मतलब x का वैल्यू
एक्स का वैल्यू 1 नहीं हो सकता क्योंकि 13 नहीं आया, तो एक्स नहीं होगा। उसी तरह से और देखते हैं, एक्स इक्वल टू 2 रख के देखते हैं। 2 इंटू एक्स के प्लेस पर 2 प्लस 3, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। अभी भी 13 नहीं आया, इसका मतलब एक्स इक्वल टू 2 ही नहीं होगा, एक्स का वैल्यू 2 ही नहीं होगा। अब अगला देखते हैं, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3 रख के देखते हैं। 3 प्लस 3, 3 2 जा 6 प्लस 3 इक्वल टू 9, मतलब एक्स का वैल्यू 3 भी नहीं हो सकता। फिर अगला देखते हैं, 2 इंटू एक्स के प्लेस पर 4 रख के देखते हैं। 4 प्लस 3, 4 2 जा 8 प्लस 3 इक्वल टू 11, मतलब अभी भी 13 नहीं आया, तो एक्स का वैल्यू 4 भी नहीं हो सकता। अब देखते हैं अगला, 2 इंटू एक्स के प्लेस पर 5 रख के देखते हैं। 5 प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ पर 4 रखा था, ठीक है। 5 2 जा 10 और प्लस 3 इक्वल टू 13, मतलब यहाँ पर वैल्यू हमारा LHS का वैल्यू RHS के बराबर 13 आ गया। इसका मतलब एक्स का वैल्यू 5 होगा यहाँ पे। तो इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगला देखते हैं, एक्सप्रेशन सीखा क्या होता है। एक्सप्रेशन में कोई राइट हैंड साइड कोई लेफ्ट हैंड साइड नहीं होता है, केवल वेरिएबल और कांस्टेंट को प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के द्वारा लिंक करके बनाया जाता है। टर्म क्या होता है, प्लस माइनस से जो वेरिएबल और कांस्टेंट जुड़े होते हैं तो उसको टर्म बोलते हैं। और वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू चेंज A to Z, ये जो लेटर होते हैं सब आते हैं, ये सब हो जाएंगे वेरिएबल। और 1 2 3 4 5 कोई नंबर आ जाए उसको कांस्टेंट बोलते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने क्या देखा, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, जब एक्सप्रेशन के सामने इक्वल टू का साइन लगा दें तो वो क्या बन जाता है, एक्सप्रेशन के सामने इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो इक्वेशन बन जाता है। और इक्वेशन में और क्या देखा हमने, इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। स्टेटमेंट अगर कोई दिया है तो स्टेटमेंट दिया है तो उसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद देखे हैं इक्वेशन में वैल्यू कैसे पुट करते हैं। और उसके बाद हिट एंड ट्रायल मेथड देखे हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना। और क्या देखे हैं, मतलब ये वैल्यू दिया रहेगा वेरिएबल का, देख उसको इक्वेशन में रख कर के देखना है कि ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कौन सा वैल्यू इसमें से सेटिस्फाई कर रहा है, उसको फाइंड करना। और अब आगे जो देखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन। अब इक्वेशन आप लोगों को दे दिया रहेगा, सॉल्विंग इक्वेशन। अब इक्वेशन आप लोग को दे दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना रहेगा, उसमें वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना रहेगा। तो इसको जानने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे कोई भी इक्वेशन है x प्लस 7 इक्वल टू 10 अगर है, तो देखिए ये जितना LHS का वैल्यू होगा उतना ही RHS का वैल्यू होगा, मतलब दोनों तरफ लेवल बराबर होगा। जैसे एक चीज़ देखिए, आप लोगों ने वेइंग मशीन देखा होगा, वेइंग मशीन, इसको तराजू कहते हैं मार्केट में। तो इसको हम ये थोड़ा सही से बना लीजिएगा, मतलब ये समझ लीजिए एकदम कांटा बराबर है, बीच में इस तरह से वेइंग मशीन में लगा रहता है, जो बड़ा जब दोनों तरफ बराबर वेट रहता है तो सीधा रहता है। तो उसी तरह से जब वेट बराबर बैलेंस रहता है दोनों तरफ तब कहते हैं कि हाँ ठीक है, तो सामान ले लेते हैं। 1 किलो इधर रखा है तो 1 किलो कोई भी थिंग्स हो उसको रख के वेट करके देखते हैं, जब बराबर दोनों तरफ रहता है तभी उसको देते हैं, तभी सही माना जाता है। उसी तरह से इक्वेशन भी है। इक्वेशन भी क्या है, वेइंग मशीन है समझ लीजिए। इसमें अगर हम कुछ जैसे मान लीजिए इस वेइंग मशीन में यहाँ पर 1 किलो 1 kg रखा हुआ है, कोई फ्रूट है, यहाँ पर 1 kg का बाट है, तो अभी भी कांटा क्या होगा, सीधा रहेगा। अगर इसको फ्रूट को हमने ½ kg कर दिया और इधर भी ½ kg का बाट रख दिया, तभी कांटा क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। या
या ये 1 kg है, 1 kg इसमें हमने और ऐड कर दिया, और यहाँ पर 1 kg का बाट था, 1 kg और रख दिया, तब भी कांटा क्या रहेगा, बराबर है। कहने का मतलब ये है, अगर लेफ्ट हैंड साइड से कुछ प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, या डिवीजन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सेम नंबर से राइट हैंड साइड में प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, डिवीजन करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो इक्वेशन होगा बैलेंस ही रहेगा। ठीक है, जो भी इधर से अगर माइनस कर रहे हैं तो इधर भी वही माइनस करना पड़ेगा, अगर इधर कोई डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी उसी से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि हमारा इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहे। बैलेंस बनाए रखने के लिए ये सब हम लोग कर सकते हैं इक्वेशन को सॉल्व करते समय। तो इसको ध्यान से समझिएगा और माइंड में फिट कर लीजिएगा। वेइंग मशीन से एक पिक्चर आपके माइंड में बन जाएगा। अब चलिए देखते हैं इक्वेशन। इसे हो गया x + 15 = 20। अब हमको यहाँ पर वेरिएबल x का वैल्यू, ये इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, केवल हमको तो x का वैल्यू चाहिए, तो क्या करें, इधर तो 15 भी है, तो किसी न किसी तरह से करके हमको x को अकेला करना पड़ेगा, ताकि अकेले x का वैल्यू फाइंड कर सकें। तो हम क्या कर सकते हैं, सोचिए आप लोग। तो देखिए, अगर x + 15 है, अगर हमको इधर से 15 हटाना है, क्या कर सकते हैं, 15 माइनस कर देंगे, तो 15 में से 15 चला जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह लेकिन इक्वल टू है, अगर इधर से कुछ माइनस किए तो बैलेंस नहीं रह जाएगा। बैलेंस करने के लिए इधर से ही उतना ही माइनस करना पड़ेगा। तो इधर भी हमने क्या किया, 15 माइनस कर दिया। तो अब देखिए x, ये 15 से 15 ख़त्म हो गया, मतलब 0 हो गया, इक्वल टू 20 में से 15 चला गया, तो कितना बचा, 5 बचा। तो x अकेला हो गया, तो इसका मतलब क्या, x का वैल्यू यहाँ पे 5 होगा। इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और भी देख लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। x + 4 = x + 4 16 माने 3x + 4 = 16 दे दिया है। अब हमको क्या करना है, x का वैल्यू फिर से फाइंड करना है। तब क्या करेंगे, फिर से हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना है, तो x को सिंगल अकेला देना पड़ेगा, इसको रखना ही पड़ेगा। ये सब 3 को हटाना पड़ेगा, 4 को हटाना पड़ेगा। पहले देखिए एक हिस्से में हटाते हैं, 3x, ये 4 को हटाना, तो क्या करें, 4 में प्लस का है तो माइनस कर देंगे 4, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो जब इधर से माइनस किए हैं तो बैलेंस करने के लिए इक्वेशन इधर से भी माइनस करना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब 3x = ये तो 0 हो गया, 4 से 4 कट गया, ये 16 में से 4 चला गया, तो कितना बचा, 12। अभी भी x अकेला नहीं है, क्योंकि हमको केवल x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको कैसे हटा सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड अगर करते हैं 3 कट जाएगा, तो बैलेंस करने के लिए इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, इधर क्या बचा, x, और 3 4 = 12। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 4 बचा, तो x = 4। तो देखिए इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, दूसरा मेथड भी है। ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड, इसमें क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखिए यहाँ पर, तो अगर इक्वल टू के इधर से कोई भी वैल्यू इधर लेके आते हैं, अगर इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, या इधर से इधर लेके जाते हैं, मतलब इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर आएगा। यस, मतलब इक्वल टू के अगर इधर है, इधर लेके जा रहे हैं, तो इधर वैल्यू अगर ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। इधर वैल्यू अगर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर वैल्यू अगर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा।
इधर डिवाइड है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम अगर इधर से इधर ला रहे हैं सेम प्रोसीजर होगा। जैसे इधर अगर प्लस है तो इधर जाकर माइनस, इधर अगर माइनस है तो इधर जाके प्लस, इधर अगर मल्टीप्लाई है इधर जाकर डिवाइड, इधर डिवाइड है इधर जाके मल्टीप्लाई, इस तरह से हो जाएगा। ट्रांसपोजिंग मेथड में ध्यान रखना है। जैसे देखते हैं वही x प्लस 5 इक्वल टू 20। अब क्या कर रहे हैं, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तब क्या करें, ट्रांसपोज करेंगे। हमको x को अकेला करना है, इसके लिए क्या है, इसको 5 को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करने के लिए इसको उधर लेके चले जाते हैं। तो x इक्वल टू यहाँ 20 है, ये इधर प्लस 5 है, तो ये इक्वल टू के इधर जा रहा है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -5। तो x का वैल्यू अकेला होगा, 20 में से 5 चला जाएगा 15। ये हो गया ट्रांसपोजिंग मेथड। इस तरह से ये थोड़ा टाइम कम कंज्यूम करता है और आगे इसी का यूज ज़्यादा किया जाता है। एक चीज़ और देख लेते हैं, 3x प्लस 4 इक्वल टू 16। ये पिछला वाला एग्जाम्पल था जो हमने सॉल्व किया था। अब इसको हम ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखिए इधर 3x है और इधर +4 है, हमको तो x केवल चाहिए, तो इसीलिए इसको हम उधर लेके जाएंगे। तो 16 ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 16 में से 5 चला जाएगा 11। अब ये क्या है, 3 और x क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इक्वल टू 11/3, इसका वैल्यू ये हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसपोजिंग मेथड होता है, इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।